नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम रेलवे में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले भी हम 3 पार्ट इसके कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज की दर और समय से संबंधित किस प्रकार के प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर किए जाने पर रुपये 10,000 की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 11,025 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि दर होती क्या है, ये सीखना होगा कि दर या जो रेट होती है वो होती क्या है। तो देखिए, जो दर है वो होती है 100 रुपये का 1 वर्ष का जो ब्याज होता है, 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वही क्या होती है, हमारी ब्याज की दर होती है। और सिंपल इंटरेस्ट में यानी कि साधारण ब्याज में जो ब्याज है वो हर वर्ष क्या होता है, एक समान होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में या चक्रवर्ती ब्याज में हमें ब्याज के ऊपर भी क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, और वो हर वर्ष समान नहीं होता है, हर वर्ष समान नहीं होता है। लेकिन जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है वो हर वर्ष क्या होता है, एक समान होता है। तो देखिए, इसमें हम किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो माना यदि हमारी रेट 10% हो, रेट 10% हो, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, तो ये होगी 1/10। तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि यदि हमारा मूलधन 10 होता तो उस पर हमें 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलता, 1 मिलता। यानी कि हमारी राशि 1 वर्ष बाद बढ़कर हो जाती कितनी, 10 से 11। ऐसे ही दूसरे वर्ष भी बढ़ के कितनी हो जाती, 10 से 11। लेकिन यदि हमसे कहेगी 2 वर्ष बाद का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होता, तो इनको गुणा करने पे आएगा। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121। ऐसे यदि 3 वर्ष बाद का रेशियो हमें पता करना होता, 3 वर्ष बाद का हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पता करना होता, तो इसको एक बार और 10 से गुणा करते, तो 10 और 11, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 1000, और ये हो जाता 1331। तो हम कह सकते थे कि 3 वर्ष बाद यदि हमारा जो मूलधन है वो 1000 होता तो वो बढ़कर हो जाता कितना, 1331। अब देखिए, इसका अपोजिट हमें देखना है कि मान लो कि 2 वर्ष के बाद का हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ये है। तो 1 वर्ष का पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो वापस 1 वर्ष के रेशियो पे जाने के लिए हमें इसका क्या करना होगा। यदि 2 वर्ष का क्वेश्चन है तो देखिए, 100 और 121 से 10 और 11 कैसे आएंगे, जब हम इनका क्या करेंगे, अंडर रूट, जब क्या करेंगे इनका अंडर रूट। ऐसे ही मान लो 3 वर्ष समय दिया हुआ होगा और 1 वर्ष पे जाने के लिए बताओ 1000 और 1331 से वापस 1 वर्ष पे जाएंगे तो क्या करना होगा, हमें इसका क्यूब रूट करना होगा। क्या करना होगा, क्यूब रूट करना होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 10,000 की एक धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर हो गई 11,025। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो यहाँ से हम पता करेंगे। तो देखिए, 10,000 की राशि थी, ये बढ़कर कितनी हो गई है, 11,025। तो सबसे पहले तो यदि ये सोल्व हो रहे हैं तो आप इनको सोल्व कर लीजिए। तो देखिए, 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से कैंसिल आउट होगा तो ये कितनी बार, 400 बार। ये 25 से कैंसिल आउट होगा तो देखिए, 25 चौक 100, 10 बचेंगे, फिर 25 चौक 100 और 25 से कम 25। तो पहले तो जितना सोल्व हो सकता है उतना सोल्व इसको कर लीजिए। उसके बाद में देखिए, टाइम जो है इसमें दे रखा है कितना, 2 वर्ष। 2 वर्ष है तो ये 2 वर्ष के बाद का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है। तो हमें 1 वर्ष का पता करने के लिए क्या करना होगा, यदि 2 वर्ष का क्वेश्चन है तो इसका करेंगे हम वर्गमूल या अंडर रूट। तो बताओ, 400 का तो कितना होता है, 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400 आता है ना। ऐसे ही 441 का हो जाएगा कितना, 21। कितना हो जाएगा, 21।
तो यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं कि एक वर्ष में हमारा मूलधन 20 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1। कितना मिलेगा, 1। तो यहाँ से यदि हम रेट पता करें तो रेट हमारी कितनी हो जाएगी, तो देखिए हमें ब्याज मिला कितना, 1। और ये एक ब्याज जो है वो कितने पे मिला है हमें, वो मिला है कितने पे, 20 पे। और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 10 को, तो आ जाएगा कितना, 5। तो ब्याज की दर जो है वो हो जाएगी हमारी क्या, 5%। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, कि चक्रवर्ती ब्याज की किस वार्षिक दर पर रुपये 1500 की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 1591.35 पैसे हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष बाद में हमारी जो राशि है वो 1500 से बढ़कर हो गई कितनी, 1591 रुपये 35 पैसे। तो सबसे पहले तो देखिए पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे हम कितने, 2 जीरो, क्योंकि 2 संख्या के बाद पॉइंट था तो 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद में देखिए ये 15 से कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों तरफ, तो 15 से कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ से तो 15 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10,000। और देखिए इधर 15 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15 का 15, 0, 6 और 0 और 9, तो 10,000 रुपये की राशि जो है वो 2 वर्ष बाद में बढ़कर हो जाती है 10,609 रुपये। तो ये हो गया 2 वर्ष के बाद का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। लेकिन यहाँ पर टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, तो हमें 1 वर्ष का पता करने के लिए इन दोनों का करेंगे क्या, अंडर रूट। इन दोनों का करेंगे अंडर रूट। तो देखिए 10,000 का वर्गमूल होता है 100 और 10,000 जो 609 है ये होता है 103 का स्क्वायर, या 10,609 का अंडर रूट हो जाएगा कितना, 103। तो यहाँ पर देखिए 1 वर्ष बाद में हमारी जो राशि है वो 100 से बढ़कर हो जाती है कितनी, 103। तो इसका मतलब हमें ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है कितना, 1। और हमें परसेंटेज में बताना है तो हमारी रेट हो जाएगी देखिए कितनी, ब्याज मिल रहा है यहाँ पर हमें कितना, 3। 100 से बढ़कर 103 हुई है तो ब्याज मिलेगा कितना, 3 रुपये। तो हम बोल सकते हैं कि 3 ब्याज मिला है हमें कितने पे, 100 पे। तो गुणा करेंगे किससे, 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेट है वो आ जाएगी हमारी कितनी, 3%। तो ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर रुपये 57,600 की एक राशि 1 वर्ष में बढ़कर 72,900 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है। तो यहाँ पर देखिए टाइम तो हमें 1 वर्ष दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 वर्ष दे रखा है, लेकिन ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। तो 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होंगे, तो 2 छमाही हम कह सकते हैं, कितनी हो जाएंगी, 2 छमाही। तो यहाँ पर हमें टाइम लेना है कितना, 2, क्योंकि ब्याज की गणना जो है वो अर्धवार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है। तो 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं, तो टाइम हमें लेना है कितना, यहाँ पर 2 लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कि 2 छमाही में हमारी राशि जो है वो 57,600 रुपये से बढ़कर हो जाती है कितनी, 72,900 रुपये। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 576 रुपये की जो राशि है वो बढ़कर हो जाती है हमारी कितनी, 729। अब यहाँ पर देखिए टाइम जो है वो 2 छमाही है, तो इसका लेंगे हम क्या, अंडर रूट। इसका ले लेंगे हम क्या, अंडर रूट। तो 576 का वर्गमूल जो होता है वो 24 होता है, और 729 का जो वर्गमूल है वो होता है हमारा कितना, 27। कितना होता है, 27। तो यहाँ से देखिए हम इसको फिर से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं कि 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 8 बार कैंसिल आउट होगा, और इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, 9 बार। तो यहाँ से देखिए हमारी जो राशि है वो 1 वर्ष में 8 से बढ़कर कितनी होती है, 9 होती है। तो हमें ब्याज मिल रहा है कितना, 1। तो यहाँ पर देखिए रेट कितनी होगी हमारी, 1 ब्याज मिला कितने पे, 8 पे। तो 100 पे कितने मिलेगा, 100 से करेंगे गुणा। तो देखिए 4 से कैंसिल आउट होगा 2 बार,
इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 25 और इसका मतलब हो जाएगा 12.5% जो है वो आ गई हमारी दर। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो टाइम है वो 2 छमाही दिया था हमने, तो जो रेट निकल के आएगी वो भी आएगी हमारी क्या, अर्धवार्षिक रेट है वो भी क्या निकल के आएगी यहाँ पर हमारी अर्धवार्षिक। ये जो 12.5% जो रेट है ये है हमारी अर्धवार्षिक। हमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सभी जो रेट हैं वो कौन सी दी हुई हैं, वार्षिक दी हुई हैं। तो बताओ यदि रेट 6 महीने की 12.5% है तो वार्षिक क्या हो जाएगी, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो जो हमारी रेट है वो आ जाएगी कितनी, 12.5 को हम गुणा करेंगे किससे, 2 से, तो ये आ जाएगी हमारी 25% वार्षिक, 25% वार्षिक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो रेट है वो 25% क्या होगी, हमारी वार्षिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है, तो ब्याज की दर हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो धनराशि है वो 3 वर्ष में 8 गुना हो गई। तो हम यदि माने कि हमारा जो मूलधन है वो 1 था, तो ये 3 वर्ष बाद बढ़कर कितना हो जाएगा, इसका 8 गुना, तो 1 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8। ये 3 वर्ष बाद की बात है। तो यहाँ पर देखिए यदि हमें 1 वर्ष का पता करना होगा तो 3 वर्ष का क्वेश्चन है, तो हम इसका निकालेंगे क्या, यहाँ पर घनमूल या क्यूब रूट। तो यहाँ पर देखिए 1 का घनमूल 1 ही होता है और 8 का घनमूल होता है कितना, 2, क्योंकि 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 आता है, तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा कितना, 2। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो रेट है वो ब्याज जो है वो मिलेगा हमें कितना, 1 से बढ़कर 2 हुई, तो इसका मतलब हमें ब्याज मिल गया यहाँ पर कितना, 1। ब्याज कितना मिला, 1। तो यहाँ पर हमें रेट बतानी है, तो देखिए हमें ब्याज मिला 1 और बटे में कितने पे मिला है, ये 1 पे, और गुणा करेंगे किससे, 100 से, तो जो रेट है वो हो जाएगी हमारी कितनी, 100% या 100%। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उस धनराशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर स्वयं की 14,641 बटे 10,000 गुनी हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि यदि हमारा मूलधन जो है वो 10,000 रुपये होता तो ये 4 वर्ष बाद में बढ़कर हो जाता कितना, 14,641 रुपये। ये है 4 वर्ष के बाद का मूलधन और जो मिश्र धन है उसका अनुपात। तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष समय दिया हुआ है हमें, तो इसकी पावर, इसका निकालेंगे हम 4th रूट। क्या निकालेंगे, 4th रूट। जैसे यदि टाइम होता है 3 वर्ष तो क्यूब रूट निकाल रहे थे, वैसे टाइम 4 वर्ष है तो इसका निकालेंगे 4th रूट। तो यहाँ पर देखिए 10,000 का वर्गमूल होता है 100 और फिर 100 का फिर से वर्गमूल निकाले तो वो कितना होता है, 10। ऐसे ही देखिए 14,641 की 4th निकालेंगे तो वो आएगा कितना, 11। 14,641 का अंडर रूट निकालते तो वो होता है 121 और 121 का फिर से निकालेंगे तो क्या आएगा, 11। तो देखिए ये आ गया 1 वर्ष के बाद के मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। तो 10 से बढ़कर हमारी राशि हो रही है कितनी, 11। तो हमें जो ब्याज है वो कितना मिल रहा है, तो यहाँ से ब्याज हमें मिला कितना, 1। तो यहाँ से रेट निकालें तो देखिए रेट कितनी हो जाएगी, 1 ब्याज मिला हमें 10 पे और गुणा करेंगे किससे, 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो रेट आती है हमारी कितनी, 10%। रेट आती कितनी, 10%। तो डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाता, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती ब्याज की गणना जो है वो वार्षिक तौर पर होती है, दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में रुपये 1,600 हो जाती है और 3 वर्षों में रुपये 1,700 हो जाती है। तो ब्याज की दर हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए धनराशि जो है वो 2 वर्षों में तो बढ़कर हो रही है कितनी, 1,600, और 3 वर्षों में जो बढ़कर हो रही है वो कितनी हो रही है, 1,700 रुपये हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष के बाद का
2 वर्ष के बाद का जो मिश्र धन है वो हमें दिया हुआ है कितना 1600, और 3 वर्ष के बाद में, 3 वर्ष के बाद में जो हमें मिश्र धन दे रखा है वो दे रखा है कितना 1700। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पिछला मिश्र धन होता है, जो पिछला मिश्र धन होता है, जो पिछला मिश्र धन होता है वो आगे के लिए क्या बन जाता है मूलधन, आगे के लिए क्या बन जाता है मूलधन। तो देखिए 2 वर्ष के बाद का जो मिश्र धन था 1600, ये अगले वर्ष के लिए क्या होगा मूलधन होगा, क्या होगा मूलधन। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि 1600 बढ़कर कितने हुए हैं 1700 एक वर्ष में, 1600 से बढ़कर कितने हुए हैं 1700 हुए हैं, 1600 बढ़कर कितने हुए 1700 हुए हैं, कितने टाइम में एक वर्ष में। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक वर्ष के बाद का ही रेशियो है। तो 16 से बढ़कर 17 हुआ, मतलब हमें ब्याज कितना मिला 1, ब्याज कितना मिला 1। तो यदि हम रेट निकालें तो रेट कितनी हो जाएगी, 1 ब्याज मिला कितने पे 16 पे, और गुणा कर देंगे किससे 100 से। तो यहाँ पर देखिए 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 बार, और इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 25, और 25/4 का मतलब कितना हो गया 6.25%। तो ब्याज की रेट जो है वो हो जाएगी हमारी क्या 6.25%। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर निवेश की कुल राशि 1000 रुपये की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 1440 रुपये हो जाती है तो चक्रवर्ती ब्याज की दर हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष में 1000 रुपये की जो राशि थी वो बढ़कर हुई कितनी 1440। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो इसका निकालेंगे हम क्या अंडर रूट। तो देखिए 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, और 144 का कितना हो जाएगा 12। तो देखिए 10 से बढ़कर कितनी हुई है 12, या आप एक बार फिर से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं या यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए 10 से बढ़कर 12 हुई, मतलब हमें ब्याज कितना मिला 2 मिला, तो रेट कितनी हो जाएगी हमारी, तो 2 ब्याज मिला है किस पे 10 पे, तो गुणा करेंगे किससे इसको 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, और 2 को 10 से गुणा करेंगे तो रेट आ जाएगी हमारी कितनी 20%। तो डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में ₹6400 और 4 वर्ष में 8100 हो जाती है तो चक्रवर्ती ब्याज की दर हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए जो राशि है वो 2 वर्ष में बढ़कर तो कितनी होती है 6400, 2 वर्ष में ये राशि बढ़कर हो गई कितनी 6400, और 4 वर्ष में यही राशि बढ़कर कितनी हो जाती है 8100। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है वो कितना है 2 वर्ष का है, और अभी हमने डिस्कस किया था कि जो पिछला मिश्र धन होता है वो आगे के लिए क्या हो जाता है मूलधन बन जाता है। तो यदि ये इसको हम प्रिंसिपल माने तो ये 2 वर्ष के बाद की क्या होगी अमाउंट होगी। तो हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष में जो 6400 थे वो बढ़कर हो गए हमारे कितने 8100, 6400 बढ़कर कितने हो गए 8100 हो गए। तो यहाँ पर देखिए कितना टाइम गैप था बीच में 2 वर्ष का, तो हम इसका निकालेंगे क्या अंडर रूट, क्या निकालेंगे अंडर रूट। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 64 का अंडर रूट होता है 8, और 81 का होता है कितना 9। तो देखिए 8 से बढ़कर कितनी हुई है 9 हुई है, ब्याज मिला 1, तो रेट कितनी हो जाएगी, रेट हो जाएगी 1/8, और परसेंट में निकालने के लिए गुणा करेंगे किससे 100 से। तो देखिए 4 से कैंसिल आउट करेंगे 2 बार, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 25 बार, और 25/2 का मतलब रेट हो गई हमारी कितनी 12.5% या 12.5%। तो डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली गई राशि ₹6000 की धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर होती है 7986 रुपये। तो ब्याज की दर जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए 6000 की जो राशि थी, 6000 की जो राशि थी वो बढ़कर हुई है हमारी कितनी 7986 रुपये।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो देखिए 6 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये तो हो जाती है 1000, और इसको 6 से कैंसिल आउट करें तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 6 एकम 6। तो हम बोल सकते हैं कि 3 वर्ष में 1000 रुपये बढ़कर होते हैं कितने, 1331। तो हमें 1 वर्ष का निकालने के लिए इसका निकालेंगे हम क्या, यहाँ पर क्यूब रूट, क्योंकि 3 वर्ष का क्वेश्चन है तो इसका निकालेंगे क्यूब रूट। तो यहाँ पर देखिए 1000 का क्यूब रूट होता है कितना, 10, और 1331 का क्यूब रूट होता है कितना, 11। तो 10 से बढ़कर कितनी हुई है, 11 हुई है। तो रेट कितनी हो जाएगी, ब्याज मिला हमें 1 कितने पे, 10 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा, 100 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो रेट आएगी हमारी कितनी, 10%। तो डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, ब्याज की गणना जो है वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है, तो समान ब्याज की दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि सेम टाइम पीरियड में जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो राशि है वो सेम मल्टीपल में बढ़ती है, सेम मल्टीपल में क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे पहले तो देखिए इसका बेसिक देखते हैं, उसके बाद में आपको इसका शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। तो देखिए 2 गुणा होने में इसको टाइम लग गया कितना, 6 वर्ष। तो देखिए फिर से ये इसका यदि 2 गुणा होगी, फिर से इसका 2 गुणा मतलब कितनी हो जाएगी, 4, फिर से 6 वर्ष लगेंगे। फिर से इसका 2 गुणा होने में मतलब कितना हो जाएगा, 8, टाइम फिर से लगेगा कितना, 6 वर्ष। तो देखिए जब ये 8 गुणा हो गई है तो देखिए टोटल कितना वर्ष लगा है, 6 + 6 + 6 टोटल हुआ कितना, 18 वर्ष। तो उसको 8 गुणा होने में टाइम लग गया है कितना, 18 वर्ष। तो ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है इसका बेसिक। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा होने में लगा उसको कितना समय, 2 गुणा होने में लगे हैं उसको कितने, 6 वर्ष। तो 8 गुणा होने में कितना लगेगा, यही हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों दिए होंगी राशि, इनको आपको सेम बेस की पावर बनाना है, सेम बेस की पावर बनाना है। तो देखिए इस 2 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1, और इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यहाँ पर देखिए अब पावर 1 होने में लगा है टाइम कितना, 6 वर्ष। पावर 1 होने में टाइम लगा है कितना, 6 वर्ष। तो 3 होने में कितना लगेगा, 1 होने में लगा है 6 वर्ष का, तो 3 होने में लग जाएगा कितना, इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना, 18 वर्ष। तो ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा होने में लगा कितना वर्ष, 10 वर्ष। 2 गुणा होने में कितना लगा, 10 वर्ष। तो 16 गुणा होने में कितना लगेगा, 16 गुणा होने में कितना वर्ष लगेगा, यही हमें बताना है। तो सेम बेस की पावर बनाना है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, और 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4। तो यहाँ पर देखिए पावर ये हो जाएगा 2 की पावर 4। तो यहाँ पर देखिए पावर 1 होने में समय लगा था कितना, 10 वर्ष। पावर 1 होने में लगा था कितना, 10 वर्ष। तो 4 होने में कितना लगेगा, तो 4 से क्या कर देंगे, गुणा। तो 4 वर्ष, 4 गुणा होने में लग जाएगा 4 गुणा 10 वर्ष, तो आ जाएगा कितना, 40 वर्ष। तो जो धनराशि है वो 16 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, 40 वर्ष में होगी। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि चक्रवर्ती ब्याज की 8/3% वार्षिक दर पर 1728 रुपये कितने वर्षों में 2197 रुपये हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए जो रेट दे रखी है हमें 8/1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे। तो देखिए 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, और एक 25/3% है, 25/3% है, और परसेंट का साइन हटा के बटे में 100 लगाएंगे तो 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार। तो हम बोल सकते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/12।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 पर हमें एक वर्ष में ब्याज कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो एक वर्ष में हमारी राशि 12 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 13। ये एक वर्ष के बाद का हमारे पास मूलधन और मिश्र धन का अनुपात है। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों में 1728 रुपये जो है वो बढ़कर हो जाएंगे हमारे कितने, 2197 रुपये। तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी आपको यही रखनी है कि यदि ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट करके इसको छोटी अमाउंट में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखो यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, तो हमें ये पता करना है कि इसकी पावर कितनी करने पर हमें ये मिल जाता है। इनकी पावर कितनी करें कि हमें ये वाली राशि मिल जाए। तो देखिए जो 1728 है ये 12 का क्यूब होता है और 2197 है ये 13 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर हम जितनी पावर लगा रहे हैं वही हमारा क्या है, टाइम है। वही क्या है, टाइम है। तो देखिए 12 का क्यूब करने पे हमें 1728 मिलेगा और 13 का क्यूब करने पे हमें मिलेगा कितना, 2197। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो टाइम है वो हो जाएगा हमारा कितना, 3 वर्ष। टाइम जो है वो हो जाएगा कितना, 3 वर्ष। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी कि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3200 की राशि कितने समय में बढ़कर 3362 हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है। तो यहाँ पर देखिए यदि क्वेश्चन हमें कुछ ना बोले तो ब्याज की जो गणना है वो वार्षिक आधार पर की जाती है, लेकिन यदि क्वेश्चन कोई कंडीशन देता है तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए ब्याज की जो गणना है वो त्रैमासिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो रेट 10% है ये दे रखी है हमें क्या, वार्षिक। रेट जो 10% है वो दी हुई है हमें वार्षिक। तो सबसे पहले तो हम त्रैमासिक दर या 3 महीने की दर का पता करेंगे। तो देखिए जो रेट 10 है ये पूरी 12 महीने की है, तो 1 महीने की निकालने के लिए 12 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। और हमें 3 महीने की चाहिए तो 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 3 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 4 बार। और फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2, और इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5। तो 5/2%, 5/2% जो है वो रेट हो जाएगी कितने, 3 महीने की। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की यदि हम बात करें तो परसेंट का साइन हटाते हैं और बट्टे में कितना लगाते हैं, 100 लगाते हैं। तो देखिए 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/40। तो हम कह सकते हैं कि एक तिमाही में जो 40 रुपये हैं ये बढ़कर हो जाएंगे कितने, 40 पे। एक तिमाही के बाद में हमें ब्याज मिलेगा 1, तो 40 से बढ़कर हो जाएगा कितना, 41। इसके बाद में यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 3200 से बढ़कर कितना होता है, 3362। 3200 से बढ़कर कितना होता है, 3362। तो यही पता करना है हमें कि कितने तिमाही के बाद में ऐसा होगा। तो सबसे पहले तो यदि ये कैंसिल आउट हो रहे हो तो हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो देखिए 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 2 से कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा कितना, 1600। और इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर 12 और 1 बचेगा, 16 और 1, तो ये हो जाएगा 1681। इसके बाद में देखिए कि ये 1 वर्ष के बाद का रेशियो है और ये कितने तिमाही के बाद का रेशियो होगा ये हमें पता करना है। तो आप ये देखो कि इसकी पावर कितनी करें कि हमें ये मिले। तो देखिए 40 का स्क्वायर करते हैं तो ये 1600 में मिलता है, और 41 का स्क्वायर करते हैं तो 1681 मिलता है। मतलब यदि इनकी हम पावर 2 लगाएं तो हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इसका मतलब यही हमारा क्या है, टाइम पीरियड है या समय है। तो जो समय है यहाँ से क्या हो जाएगा, 2। लेकिन ध्यान रखना ये 2 वर्ष नहीं है। यहाँ पर यदि हमने 2 टिक कर दिया तो हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो रेट ली थी वो क्या थी, 3 महीने की थी। ये जो रेट थी 5/2% ये 3 महीने की थी। तो यहाँ पर जो टाइम निकल के आया है ये आई है 2 तिमाही। 2 तिमाही का मतलब 3 महीने से गुणा करेंगे तो 6 माह है। तो जो समय है वो 6 महीने है, और यदि इसको वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग लगाएंगे तो टाइम हमारा हो जाएगा कितना, आधा वर्ष, 1/2 वर्ष। तो डी ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है।
तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।